यही जीएसपी खड़ा थी, हाँ। उससे तोड़ के उसके बाद वो लोग सारे लोग निकल गए जीएसपी लाद उद के लेकर अपना। अच्छा, वो लोग तुरंत जब पुल टूट गया तो तुरंत यहाँ से निकल गए। निकल गए, सब निकल गए हैं। हाँ, उसका 2 आदमी सिर्फ है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मार्कंडे दुबे। आज हम पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में, जहाँ के किसान सिसवा ब्लॉक के बरियारपुर गांव के किसान आंदोलित हैं और वह ये कुछ मामलाएं हैं। नहर के किनारे लोग खड़े हैं। यहाँ एक पुल बन रहा था, लोगों की आवश्यकता के लिए ही काम हो रहा था। जहाँ लिखा हुआ सावधान, पुल का कार्य प्रगति पर है, रास्ता आगे पुल से। अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड प्रथम। दोस्तों, ये नहर का पूरा कार्यक्रम अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड प्रथम गोरखपुर के ही हवाले होता है, लेकिन पानी आने के पहले अगर पुल बन गया होता तो यहाँ के किसान आज परेशान नहीं होते। आज खरीफ की फसल चल रही है, यहाँ के किसान अपने खेत में बेहन डाले हुए हैं। अब खेती में अब अपने अपने खेत में बैठौनी का कार्य करना है, लेकिन इसी बीच ठेकेदार की अड़ियल रवैया कहे या जिला प्रशासन, आज किसान यहाँ आंदोलन के रूप में खड़े हैं। कि यहाँ के किसान यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर ये पुल में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई तो इस पुल को, इस नहर को गिरा दिया जाएगा, जिससे हम लोग आखिर कैसे जाएंगे। तो लीजिए हम सीधे किसान से भी बात कराते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? हरी नाम है। हरी नाम है। कौन सी ऐसी परेशानी हो गई बाकी आप लोग इतना भीड़ लगोले बानी? अरे ऐसे कि हम लोग कैसे खेती करेंगे। अच्छा, क्या हो गया है? आधा खेती जो है बरियारपुर का बर्बादी कमल का बरियारपुर। अच्छा, ये दोनों ग्राम सभा, ये और ये एक गाँव है? हाँ, दोनों गाँव एक ग्राम सभा। और आप लोगों का खेती उस पार भी है? उस पार भी है। हाँ हाँ, तो क्या होगा आखिर? सब रास्ता जो बना था नहर वाले ढहवा दिए। ये पुल जब बना तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुआ था आप लोगों के आने के जाने के लिए? हुआ था, हाँ, लेकिन नहर वाला जो है अधिक पानी छोड़कर वो व्यवस्था खत्म कर। अच्छा, उनका व्यवसायी गड़बड़ था, जिसके लिए जो है कि इस पार से उस पार किसान नहीं जा पाए। अच्छा, ये बताइए, अब तो खेत में बेहन पड़ा हुआ है, अब तैयार है, 10 दिन में 5 दिन में उसको बैठौनी करना है, कैसे होगा? कैसे होगा जब पुल नहीं तैयार है? हाँ, तत्काल जो है आने जाने का व्यवस्था किसानों का करें। हाँ। गाड़ी घोड़ा को रोक दे। हाँ। केवल किसान अपना बोझात है, इति अपना ले जा खेती कर ले। अच्छा, अपने खेती करने के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करा दे। हाँ। किसानों का बात माने तो पहले इतनी टाइम 2-4 महीना करने रास्ता बनवा दे। अच्छा, ये बताइए, यह जोगी जी का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ये योगी जी का क्षेत्र है, और इस तरीके से आप किसान लोगों के ऊपर कहर बरस रहा है, आप लोग परेशान है, तो किसकी गलती मानी जाएगी? जैसे जो ठेकेदार काम करा रहा है उस पर शिकंजा कसना चाहिए कि नहीं कसना चाहिए? तो दोनों जने कसना चाहिए ना। हाँ। मंत्री जी भी कसा है, डीएम साहब भी कसा है। हाँ। डीएम साहब तो पूरे अपने जिले का हेड मालिक होता है। हाँ, हाँ। विभाग का होता है। हाँ। और क्या? हाँ, वास्तव में घर का है, बस्ती का रहने वाला। हाँ। अभी फोन करता, अभी आएंगे। हाँ, अभी बनवा देंगे। हाँ, अभी बनवा देंगे। और विभाग बनवाए, वो तोड़वाया है। हाँ, और क्या? नहर विभाग तोड़वाया है। वो तोड़वाया है। हाँ, वही तोड़वाया जीएसपी हाँ। से। आदमी आने जा रहे थे, 8 घंटे के अंदर, तोड़वा कुछ 8 घंटे के अंदर पानी बढ़ा है। हाँ, नहीं तो आज तक मेरी उम्र 81 सालों, कभी इतना पानी नहीं आया था। हाँ, आपसे बताना कि 8 दिन लगता था पानी बोमा पड़ते हुए। 5 दिन में बोमा पकड़ता था। 8 घंटा में, इस बार खोले हैं सब, पूरे नहर का पानी तुरंत 8 घंटा में फुल। उसको यही जीएसपी खड़ा थी, हाँ। उससे तोड़ के उसके बाद वो लोग सारे लोग निकल गए जीएसपी लाद उद के लेकर अपना। अच्छा, वो लोग तुरंत जब पुल टूट गया तो तुरंत यहाँ से निकल गए? निकल गए, सब निकल गए हैं। हाँ, उसका 2 आदमी सिर्फ है। हाँ। वो जो भी आज चले गए। नहीं चले वो भी गए। आज शायद चले जाएंगे। 2 आदमी है उनका। हाँ, अरे तो हमको आने जाने की रास्ता चाहिए सिर्फ। वो लेबर हाँ, हमको आने जाने। हमारा देखिए उस बार मकई और बाजरे का खेत है कि नहीं है? है ना? बताइए हम कैसे जाएंगे? हैं? कैसे जाएंगे? चौवा को खाने के लिए बातों उतना दूर घूम के जाएंगे है ना? उस पार है। अच्छा, अब 20 एकड़ खेती इस पार है। अच्छा। कैसे हम 10 एकड़ का खेती करेंगे? हाँ, कैसे खेती करेंगे? सही बात है। आधा खेती बरियारपुर का बर्बादी गम्मर, हाँ। अब बर्बादी गम्मर का बरियारपुर, अब बीच में नहर है। हाँ। कैसे खेती आदमी करेगा? उस बार आपका भी खेती उधर है?
हमारा तो उधर नहीं है, लेकिन तो इधर का बहुत ज्यादा उधर है। तो कोई आपको भी परेशानी होती है वहाँ जाने में? क्यों नहीं, हम लोग तो रोज सुबह सुबह जाते हैं, लेकिन परेशानी हो जाती अच्छा, इस समय वर्तमान में कैसे आते हैं आप लोग? है। अब कहाँ जाते हैं, अब उधर जाना तो कैसे जाते हैं उस पार? इस समय का कोई का जा रहा है, बहुत जा रहा है तो आप किलोमीटर पर जाकर नहर से यानी 5 किलोमीटर की दूरी तय करके आप उस पार जाते हैं? 5 किलो नहीं, 1 किलोमीटर इधर है, 2 अच्छा। किलोमीटर इधर है। अच्छा, हाँ, 1 किलोमीटर इधर आगे जाएंगे और 2 किलोमीटर इधर जाएंगे, तब जाके खेत तब जा पाएंगे। तब जाके खेत में जा पाएंगे। 5 दिन पर मोटरसाइकिल से हम अपने खेत पे आते और बारिश भी हो अच्छा, जाएगी। ये बताइए, अभी खूब तेजी के साथ बारिश हो जाए तब तब कहाँ हो पाएगा, कहाँ हो पाएगा। एक सोल्यूशन का बा डीएम साहब से आपका कहो कि कौन कार हो जा? बार ये हो जाए कि आने जाने का वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए, कि केवल आदमियों के आने जाने का हो जाए, सवारी के लिए नहीं। वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि कोई भी पुल का निर्माण अगर नहर या कहीं भी होता है तो ठेकेदार को ये शासनादेश है कि उसके बगल में पुल बनने के पूर्व एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाती है, जिससे हर व्यक्ति, हर राहगीर उस पार से इस पार आसानी से चल जा। लेकिन यहाँ जो एक ठेकेदार के आड़ियर रवैये के कारण यह वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं बना। यहाँ के किसानों ने जब हल्ला गुल्ला मचाना किया तो पुल के बगल में एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। आइए हम आज आपको दिखाते हैं। ये है वैकल्पिक व्यवस्था, जिसमें पाइप डाल दिया गया है। पाइप डालने के साथ ही इस रास्ते जो है कि आसानी से पानी को निकल जाना है और यह लोगों को आने जाने का रास्ता सुदृढ़ हो जाता। लेकिन अब यह कार्य भी ऐसा इस तरीके से किया गया कि यह भी वैकल्पिक व्यवस्था टूट गया। यह भी उन सब यहाँ के किसानों का सपना चकनाचूर हो गया और इनकी खेती आज नहीं हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ की जनता, यहाँ के किसान माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि इस ठेकेदार को पकड़ करके और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था फिर से बनाई जाए, जिससे इनकी खेती आसानी से हो जा। बाकी दोस्तों, हमारा प्रयास कैसा रहा है आप बताइएगा। और एक चीज और बताइएगा, ऐसे ठेकेदार को जो हमारे किसानों को जो आज आंदोलन के रूप में खड़े हैं, इनके साथ क्या होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।